जैसे मान लो पानी का लेवल ये है, हाँ। तो पैर तो नीचे है जमीन हाँ। पे, और जमीन पे मैं ऐसे से चल रहा हूँ। अच्छा, आपको लगा मुझे इसलिए लगा तैरना बोलते हैं। मेरे दोस्त के पास एक कैलकुलेटर था, मेरा दोस्त अच्छे से उस पर लिख दिया करता था कैलकुलेटर पे, और जैसे ही पेपर आया सबसे पहले देख लिया कैलकुलेटर पे जो है वो आया है या नहीं आया। सोचो सिविल जैसी ब्रांच से 72 लाख का पैकेज पिछले साल उठाए, ठीक है, पिछले साल। मैं कहानी अपनी नहीं बता रहा, मैं अपने दोस्त की बता रहा हूँ। समझ रहे हो? 5,000 में फाइन था सर। लेकिन असली प्रेमी वही है जो 5,000 जेब में लेके घूम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज, जहां पर हम कॉलेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। उसी श्रेणी उसी क्रम में मैं आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं जो इंडिया में नंबर 1 NIT माना जाता है और हमारे देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूट में उसको गिना जाता है। कोई और नहीं बल्कि आप इसकी इज्जत बढ़ा सकते हैं यहां पर, दैट इज NIT त्रिची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। और यहां के एक एलुमनाई हैं जो अपने फिजिक्स वाला में एक धुआंधार तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आइए हम सब बुलाते हैं सलीम सर को। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे मौका मिला आपसे इस तरह जुड़ने का। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी एक्चुअली ट्रेन थी और सर ने मुझे बोला कि यार एक शूट करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल करना है। तो वो ट्रेन का हमने कैंसिल करवा ली है, कैंसिल करवा ली, कल जाएंगे कोटा, जिसके बदले की पार्टी सर मुझे देंगे अभी। हाँ, ठीक है, ये बात हो चुकी है। ये सब बातें तो बात की है, लेकिन सर बेसिकली मैं आपको बता दूं कि दिल से भैया इतने अच्छे इंसान है कि मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है, एक अमेजिंग टीचर तो है ही, वो तो आप सब लोग जानते ही हो कि सर बैच ले रहे हैं धुआंधार तरीके से केमिस्ट्री के, तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। ठीक, आप अटेंड करते ही हो। ठीक सर, धुआंधार केमिस्ट्री तो पढ़ाते ही है शानदार, उसके अलावा दिल के भी मतलब इतने सच्चे आदमी हैं, मैं क्या बोलूं, मना नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल करूंगा सर, आप बोलो किस टाइम आना है, उस टाइम पे जो है हम करेंगे, रात में तफरी काटेंगे। हाँ। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बढ़िया से, बच्चों को बताएंगे कि भाई साहब NIT त्रिची की वो बातें जो अक्सर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। हाँ, वो कोरा पर आपको सुनाई भी नहीं देंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, वो एक्चुअल रियलिटी से आप यहाँ पर इससे वाकिफ हो पाएंगे। चलिए कुछ बातचीत करते हैं कॉलेजेस के बारे में। NIT त्रिची का स्वागत करिए भैया। रैंकिंग रखता है इंजीनियरिंग के अंदर, तो मैंने बोला था कि टॉप 10 में आता है, तो ऐसे समझ लो भैया NIRF वाले, IIT, NIT, IIIT जो अच्छे गवर्नमेंट के कॉलेजेस है वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में प्राइवेट कॉलेजेस जैसे बिट्स, पिलानी वगैरह, उनको टक्कर देकर के भैया ये 9th पोजीशन पर है। मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार कॉलेज है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट समझ सकते हैं 1964, मतलब बहुत पुराना। तो एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा कॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लोकेशन की बात करें तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, चेन्नई से कितना दूर पड़ता है? 350 किलोमीटर पड़ता है। और कोई दिक्कत की बात नहीं, सड़क बहुत ही शानदार है, सोएंगे एक रात सुबह पहुंच जाते हैं आप आराम से। ठीक है जी, 800 एकड़ में कैंपस है सर। ये मेरे को लगता है ये 1600 है। हाँ, ये 1600 है, लेकिन ये बाग बगीचा सब गिन रहे थे। लेकिन जो कैंपस और बिल्डिंग बनी हुई है, वो सड़कें वो 800 में है। 800 एकड़ में जंगल है तफरी करने के लिए, वहाँ खोपचा है, वहाँ कांटों भरे जो है पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो भैया, यहाँ कोपचा के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हम। रहा नहीं जाता। हाँ, ये जो लिखा है बड़ा है। अगला देखेंगे भैया, 50% आपको होम स्टेट कोटा, मतलब तमिलनाडु के बच्चे जाएंगे और अदर स्टेट के। देखो भैया, ये सारी NITs में होता आया है, सब में होता है। ठीक है जी, करेंगे और डिस्कशन करते हैं कॉलेजेस के बारे में। चलते हैं भैया, अगला देखते हैं। वैसे देखो भैया, आगे बढ़े उससे पहले, अच्छा सर, वो सारा डिस्कशन जो कॉलेज का अभी करना है या थोड़ा लास्ट में करें? एक्चुअली एक बार जरा PPT वाला देख लेते हैं, देख ले, थोड़ा कॉलेज जान लें, इसके बाद थोड़ा मजेदार जितनी चीजें हैं, या जो भी मैं एज ए सीनियर, क्योंकि मैं हूं तो आपका सीनियर ही, जो बंदे कॉलेज जाने वाले हैं, तो एज ए सीनियर जो चीजें मैं आपको गाइड करना चाहूं, जो शायद मुझे नहीं मिल पाई थी उस टाइम पर, जिस गाइडेंस की कमी मुझे थी, शायद आपको भी रही होगी, हम लोगों को जो कमी रही थी, वो गाइडेंस जो है इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रॉल करके लास्ट में पहुंच जाए, हमको नहीं देखना बीच की चीज, हमको लास्ट की चीज देख रहे हैं, बीच में ही काम की बातें डालेंगे हम। जी चलिए, स्कूल ऑफ CEOs की, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा कॉलेज है जहां से बहुत सारे CEOs निकलते हैं कंपनीज के। इसका फायदा नो डाउट जो बच्चे आप लोग जाने वाले हैं उनको मिलने वाला है, क्योंकि इनकी भी प्रेफरेंस में आप रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है जी। अरे हाँ भाई हाँ सर, ये देख के लग रहा है, वैसे इस NIT त्रिची का नाम ना
आप ये लिख सकते हो पढ़ाकू कॉलेज। हाँ, बराबर पढ़ाकू कॉलेज लिख दो। सच में पढ़ाकू है ये कॉलेज सच में आपको पढ़ाकू है। इसमें इसलिए आपको बहुत सारी जो अरमानों का जहाज आपका आसमान में उड़ रहा होगा ना, कॉलेज में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाई हो सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज जो है जो ज्यादातर ये फोकस रहता है एकेडमिक्स को लेके और पढ़ाई को लेके। ये बात सच है भाई, जो सच है मैं सच बोलूंगा। आई एम सॉरी बाबू। अब सीनियर आप ही ये सच बता पाएंगे। ठीक है भैया, एडमिशन और प्लेसमेंट पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है जी, जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, 91% तक का आपका प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी जो परसेंट बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जो पास भी नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे एमएस करने बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, पीएचडी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो उनका परसेंटेज हमने घटा लिया है। वो एक्चुअली हाईएस्ट पैकेज आप सिविल का कुछ बता रहे थे पिछले साल 72 का। ये एक्चुअली क्या था कि इसमें कुछ अच्छे बच्चे ऐसे होते थे जो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं थे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, एनआईटी त्रिची में वहां जितने भी कॉलेजेस में जितने भी प्रोफेसर हैं, उन सबकी थॉट प्रोसेस है, वो लोग प्लेसमेंट को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च फील्ड में आगे जाए, एमएस करें, पीएचडी करें, वो आगे जाए, ये उनकी सोच है। तो इसलिए जो उनको जो ब्लाइंडली फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, वो अच्छे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार हम क्यों प्लेसमेंट में बैठ के एक सीट खराब करें। सही बात है, बहुत सही सोच है भाई। अब देखो हमारी सोच क्या है यूपी बिहार की, हमारी सोच में बचपन से हमको क्या पढ़ाया गया, बेटा मेहनत करो ताकि आपकी अच्छी नौकरी लग जाए। तो हम लोग नौकरी की तरफ एकदम भागते हैं हम लोग, ये जो सच है वो सच है। तो इसलिए परिस्थितियों का भी परिस्थिति होता है हम लोग, सही बात है, सही बात। कई बार आदमी ना 3-4 चीजों से बना होता है, काल, वातावरण मतलब समय और इन्वायरमेंट, और जो बिहेवियर पैटर्न्स रहे आसपास लाइफ के, वो उसी से बनता है। तो हम लोगों के साथ वैसा ही फैमिली रिस्पांसिबिलिटी भी होती है, वो उठाना पड़ता है, थोड़ा हो जाता है। इसलिए वो बच्चे जिनका पॉइंटर अच्छा होता था वो कभी कभी प्लेसमेंट में बैठते भी नहीं, कहते यार परसेंटेज घटा लिया गया। हाईएस्ट पैकेज आप सिविल का बता रहे थे पिछले साल। हाँ यार, मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, वो एनआईटी त्रिची में ही है अभी। ठीक है, उसने बोला कि पिछले साल सिविल से, सोचो सिविल जैसी ब्रांच से 72 लाख का पैकेज पिछले साल उठाए। ठीक है, पिछले साल, जस्ट पिछले। अभी मुझे एक लड़के ने, आर्यन नाम है उस लड़के का, अच्छी बात है। हाँ बहुत भाई, सिविल से 72 लाख का प्लेसमेंट, 72 लाख का प्लेसमेंट मुझे लगता है बहुत सारी आईआईटी से भी नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम आर्यन है। मीडियम आर्यन, तेरा डाटा था। मीडियन पैकेज की बात करें तो 12 लाख रुपए के आसपास, सबका मिला के बोल रहा हूं। अदरवाइज सीएससी में तो 21 लाख रुपए का मीडियन पैकेज आपको मिल ही जाता है। ठीक है जी, बाकी बात करेंगे, देख लेते हैं एक बार फीस पर। फीस हम बात कर रहे हैं ओपन ईडब्ल्यूएस मतलब कि जनरल वाले बच्चे और ओबीसी एनसीएल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर पूरा डेटा जोड़ करके मैंने लिखा है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 1,12,000, दूसरे सेमेस्टर में सिर्फ 62,000, अगले वाले में 85, फिर 62, फिर 87, 62, ये अल्टरनेट करके इसी के अप्रोक्सीमेट ऐसे चलता रहेगा। पहले वाले में एडमिशन फीस इंक्लूडेड है, ये थोड़ा ज्यादा होती है पहले सेमेस्टर में। अदरवाइज देखोगे फीस बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल सी फीस है। ठीक है जी, अब भैया बीटेक करने जा रहे हो, बहुत सस्ता होता नहीं। इसमें ना मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, फीस वाला दिखाओ ना, है ना, उसने क्या किया, मैस का खाना तो भाई साहब कॉलेज का तुम जानते ही हो। ठीक है, अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? मैं क्या ही तारीफ करूं उसकी, खुद ही समझ जाओ। तो उसने क्या किया, फॉर्म भर दिया, बोले मैं मैस में खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, ठीक है भैया, कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा मेरा एक दोस्त नहीं था, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे। अच्छा, ठीक है, और आखिरी में क्या होता है, जो मैस का अमाउंट है ना वो रिफंड होके आया हमारे पास। अरे बाप, जिससे हम लोगों ने पार्टी करी। इसका मतलब वो दोस्त इसका यही था, क्योंकि इन्होंने कहा रिफंड होके वापस आया, इन्होंने पार्टी करी है। वो रिफंड होके आते थे, बहुत अच्छे लगते थे उस टाइम पर। अगली है भैया, छूट कहां मिल जाएगी फीस में। तो ये तो भैया स्टैंडर्ड है, कॉलेज का ही नहीं, गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड बना रखा है इन्होंने, वो देते ही है। ठीक है जी, पहला देख लेते हैं क्या है। अगर आप, पहली बात तो ध्यान रखिए, पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कई बार बच्चों के पास ये चीजें नहीं होती तो ये फायदा नहीं उठा पाते हैं, स्पष्ट जान लीजिए ये बात। ठीक है, अगली चीज देखें, ओपन मतलब कि जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें, अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम होती है तो ये देख लीजिएगा पूरा का पूरा ट्यूशन फीस ही माफ हो जाता है। तो मतलब अगर फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है, वो जनरल के बच्चे भी कह रहा हूं, एससी एसटी को तो नहीं लगने होंगे फिर। तो भैया जनरल के बच्चों के लिए भी है कि अगर 1 लाख रुपए से नीचे का फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो निश्चित रूप से आपके फीस नहीं लगने वाली है, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। बाकी का एक बार देखते हैं, इन्हीं बच्चों में अगर हम देखें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर फैमिली इनकम होती है तो वो 2/3 ट्यूशन फीस को माफ कर देते हैं।
जी समझ में बात आ रही है? जी, जी, तो जी। 2/3 भी ठीक ठाक होता है, क्योंकि 1,12,000 का 2/3 40,000 के आसपास बैठ रहा है। बस कॉलेज एक तरीके से में बहुत 40,000 होता है। में बहुत होता है भैया। हाँ सही बात है। कॉलेज में 40,000 माफ हो जाए, बहुत किसी की बात होती है। सर ये कौन सी Facility। बिल्डिंग है ये? ओ भाई साहब, ये है ना ऑक्टागन वाली शायद? नहीं ये तो सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छा है। सेंट्रल लाइब्रेरी है। हाँ ये सेंट्रल कभी गए लाइब्रेरी। हैं यहाँ पे? सर ये हमारे टाइम पे बन रही थी अच्छा और ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अच्छा। लेकिन ये जो ओक्टागन आपने लिखा है ना, इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ओक्टागन में क्या है, वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर है। जब फर्स्ट ईयर में आप जाते हो ना, तो जल्दी से पेरेंट्स लैपटॉप दिलाते नहीं है। हाँ, उनको लगता है कि भाई अब तो ऑनलाइन का जमाना आ अब तो गया है। दिलवा भी दे रहे हैं, पहले उस टाइम पे नहीं होता था, टाइम पे एकदम ठीक नहीं है। होता तो पेरेंट्स को लगता था वहीं जाके कुछ जो है पता हाँ। पिक्चर देख रहा है या फिर हाँ। जो है गेम खेल रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। तो ओक्टागन में क्या था उस टाइम पे 650 के आसपास, मतलब हमारे टाइम पे भी काफी ज्यादा थे, अब तो सर 650 के आसपास हो गए। तब बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते थे 24 घंटे, हमारे टाइम पे 24 घंटे ओपन था। तो हम क्या करते थे, वहां जाते थे, पहले बात कर लेते क्योंकि कॉलेज कैसा पढ़ाकू। हाँ तो सर फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर की जरूरत, लैपटॉप की जरूरत बच्चों को पड़ती है सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। जो आप एक लैंग्वेज आता है हाँ, कंप्यूटर हाँ, साइंस हाँ, में, समझता हूँ। तो उसमें सी के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, NIT चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम रन करने होते थे। अब साला मेरी सी समझ में ना आवे, और मैंने कभी समझने की कोशिश भी नहीं करी, सच बात तो मैं ये बोलूं। हाँ। मैंने पढ़ाई नहीं करी ना, मैं अटेंडेंस वगैरह करने गया। तो एक बार मुझे पता चला कि सर ओक्टागन में क्या था। मैं कहानी अपनी नहीं बता रहा, मैं अपने दोस्त की बता रहा हूँ। मैं अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त को उसके सीनियर ने बोला कि भाई तू एक काम कर, तू ओक्टागन में चला जा, वहां पे सी के और डाटा स्ट्रक्चर के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे वहां पे सेव है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मेरा दोस्त था, कॉपी पेस्ट। हाँ, अभी नहीं, वो बात की कहानी है, ठीक है। जो मेरा दोस्त गया वो वहां पे गया, उसने सारे प्रोग्राम देखे, अच्छा अच्छा ये है। तो कॉलेज में क्या है, इंट्रानेट होता है जिसमें आपकी लॉगिन आईडी और वो होता है, वो कंप्यूटर में कहीं से भी लॉगिन करो और काम हो जाता है। तो भैया सी तो पूरे साल पढ़ी नहीं थी मेरे दोस्त ने, ठीक है। अब आ गया भैया उसका टाइम, जब सी का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम रन करके देना पड़ता है लास्ट में, टेस्ट जब होता है। तो भाई साहब सबसे खतरनाक उस टाइम पे जो प्रोग्राम होता था कि 2 डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज बताओ, ठीक है। एक प्रोग्राम आता है सी में, ठीक है, कि अभी आपने बता दी भाई, सपोज आज 23 अक्टूबर 2022 2023 और कह दिया 26 अक्टूबर या 26 सितंबर 2030। तो बताओ इसके बीच में कितने नंबर ऑफ डेज आए होंगे। तो वो प्रोग्राम फंस गया। अब वो कैसे करे भैया, पढ़ा तो था ही नहीं उसने बिल्कुल भी पूरे साल, ठीक है। अब उसने पहले उसकी तरफ देखा जो मटके मटके घूमते रहते एमटेक वाले, बोले भाई कर दे रन यार, बोले कह कुछ तो लिख। मैंने कहा क्या लिखे क्या लिखे। तो भैया उसको एक दिमाग में बात आई, चुप कैसे होले से लॉगिन किया, ये वाली विंडो लॉगिन करी ओक्टागन वाली, वहां से देखा कंट्रोल सी कंट्रोल भी, हो गया भैया हो गया, आजा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो इस प्रकार, ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूँ। जब भी आदमी ऐसी बातें करे समझ जाया करो ना, अपनी कहानियां चिपकाता है किसी और के ऊपर की कह के। चलो वैसे ये दोस्त की कहानी थी। हाँ। सेंट्रल लाइब्रेरी में अगर हाँ, पढ़ना ये लिखना है, बिल्कुल। जो कि कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना पड़ता है, तो भैया ठीक है, ये आपके काम बन गई थी सर, ये 3rd ईयर तक बन गई थी हमारी। NIT हॉस्पिटल नो डाउट, अरे जो भाई साहब। हेल्थ केयर है आपको यहाँ पे आराम से अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। सर इसके बारे में एक बात बताता हूँ मैं। हाँ। ये था बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चली जब हमारी अटेंडेंस शॉर्टेज हो गई। अच्छा वहाँ भाई साहब बताना 70% अटेंडेंस हो गई, ठीक है, 70-65%। और जो प्रोफेसर थे उन्होंने भगा दिया गेट से, भगाना भागो यहाँ से, बोले मैं एग्जाम भी नहीं बैठने दूंगा। बोले सर जी बीमार हो गए थे, बोले कुछ तो होगा बीमारी का सर्टिफिकेट। हम सीधा जाते थे इस बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी, इसमें जाते थे और उनको जाके सब बीमार हो गए सर। वहां के जो डॉक्टर अंकल थे, डॉक्टर सर थे, वो भी बेचारे बहुत सपोर्टिव थे, तो उनको जैसे हम बोलते थे ना वैसे वो हेल्प कर दिया करते थे, ठीक। तो वहां से ना जाने कितने बच्चों ने, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने बहुत सारे अपनी अटेंडेंस को, सर जी देखो ये रहा प्रूफ, सर हम बीमार हो गए थे सर जी। तो उसके जाके मुझे लगता है तभी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत चीज़ बहुत थी। खूबसूरत चीज है भाई, इसने बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन ना देने से बचाया था, ठीक है। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी चीज अच्छी चीज है। है। अच्छा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह अंदर ही मिल हाँ, जाएंगे, हाँ, सब अंदर है। पोस्ट ऑफिस वगैरह मिल जाएंगे, बिल्कुल। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया वाला भी पीछे मिल पीछे जाएगा। पीछे क्या क्या था सर, एक बार पीछे। हाँ स्टेशनरी स्टोर सब है, स्टेट SBI है, SBI बिल्कुल है, बिल्कुल 2 ATM भी मिल जाएंगे, वही बिल्कुल। पैसा वैसा रहेगा तो निकाल बिल्कुल लोगे। बिल्कुल। आप देखो भैया 24 बॉयज हॉस्टल हैं, हाँ। बहुत कैंपस बड़ा है, तो भैया दूर दूर भी बनाया हुआ गैप है उनमें, अब बहुत दूर है ठीक है सर, जी, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है चलना सर, पड़ता है बहुत उसको चलना ढंग पड़ता है से। सर। ठीक है जी। देखो सिंगल डबल ट्रिपल इवन 4 सीटर भी ऑक्यूपेंसी वहां पर मिलती है,
ठीक है जी। हमारे टाइम पे सर सिंगल डबल ट्रिपल थी। अच्छा। फर्स्ट ईयर में हम लोगों को रखा गया था ट्रिपल में, और सेकंड ईयर के बाद वो हो गया था डबल। और कुछ पुराने हॉस्टल थे जो 1970-60 के जमाने बने हुए थे, जैसे टोपाज हो गया, वहां पे जो थे वहां पे सिंगल ऑक्यूपेंसी थी। अच्छा अच्छा। ये था। चलो बढ़िया है, कोई नहीं है, हो सकता है भैया देखो भीड़ भी बढ़ रही है, अब बढ़ गई तो उससे नहीं बन बढ़ गए। रही है तो हाँ। हो सकता है कि ऐसा कार्यक्रम किया हो। बिल्कुल। अच्छा, कई बार बीटेक वाले बच्चों को ये लगता है सिर्फ बीटेक होता कॉलेज में। सच में बड़ा मजा आता है, अरे यहाँ तो सिर्फ बीटेक होता है भैया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ। एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं बीटेक। मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझे लगता था बीटेक में कुछ होता होगा, मुझे ना पता चला साला वहां जाकर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, लॉजिक गेट भी पढ़ना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए पहले पता करके जाना। ठीक है, मैं तो नोट्स तक लेके नहीं गया था सर। बाद में पता चला कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ते हैं वही सेम एज इट इज वहां पे इस्तेमाल होती थी। तो लेके जाना आप लोग, नोट्स भी लेके रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन दोबारा पढ़ा लेंगे। द्वारा। हाँ बिल्कुल। साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन खाना दोनों मिल जाएगा। हाँ। तो आपको भी अपना खाना मिल जाएगा अगर इधर के हैं, नहीं तो साउथ इंडिया के हैं तब तो भैया ठीक खाना मिल सकता है। हाँ, ये थोड़ी सी अजीब चीज लगी। ये बड़ी दुखदाई चीज है छोरों के लिए भाई, ये बात सच है। हमारे टाइम लड़कियों के लिए भी पे, है। हाँ हमारे टाइम पे ये बात सच होती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कॉलेज का नाम है पढ़ाकू कॉलेज, तो ये किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर सबका ये मानना है कि हाँ गर्ल्स सेफली अपने हॉस्टल 9 बजे तक सारी आ जाएं। तो इसलिए गर्ल्स हॉस्टल में जो सड़क है, साला वहां बॉयज को जाना भी अलाउ नहीं था। 500 जन, शायद 5,000 में फाइन था सर, रात के 9 बजे अगर आप वहां दिखते तो। अरे बाप रे। ठीक है, तो ये था। तो वहां पर सब लेकिन असली प्रेमी वही है जो 5,000 जेब में लेके घूमा। क्या बढ़िया था गुरु। असली प्रेमी वही है, नहीं तो फिर क्या ही करेगा वो प्रेम। ये है, ठीक ये है भाई, ये वहां पे जनरली होता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है, तो गर्ल्स भैया ध्यान रख सकती हैं इस बात का। बिल्कुल। ठीक है जी। अगर आप ये सोच रहे हो कि रात भर मस्ती करेंगे तो नाइट आउट मारेंगे या फिर जो है थोड़ा कम हो लेकिन आप जाएगा। जा सकते हो, ऐसा नहीं। आप ऐसा होता है कि सर जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है, हाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती है भाई, ठीक। तो फ्राइडे की रात को आपने 4-5 लोगों ने ग्रुप बनाया कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि आसपास सर देखो चेन्नई है, उधर चले जाओगे साउथ में, केरला साइड तो मुन्नार है ना। जब ये करके जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जाने तो देंगे, उधर रामेश्वरम हो गया। कैंपस में घूमने से मना है। हाँ, तो ऐसे आप जा सकते हो, ऐसे आप जा सकते ऐसे आप छुट्टी लेके 4-5 दिन यही जा करते सकते होंगे, यहाँ पे ट्रिप मारते होंगे खूब सर खूब। भैया। देखो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, गेम वेम खेला था क्या कभी? हाँ खेलते थे ना। मैंने 15 दिन में अपनी तोन खत्म करी थी। 15 दिन में मेरे साथ साथ मेरे हॉस्टल में जितने थे सब दौड़ना शुरू कर दिए थे उस टाइम पे। बोले भाई तेरे साथ चलूंगा मैं भी। लेकिन सर वो तो अभी क्लास में दिखाई देती है। यार अब थोड़ी बढ़ गई है ना, इसको भी कम करूंगा। देखो भैया सारे वो देखो जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स हैं सब है। उनके सारे कोर्स, और थोड़े थोड़े नंबर में नहीं है, हाँ। 4-4, 5-5 आपको इसके कोड दिखाई देंगे। बहुत बड़ा बहुत सर। अच्छी चीज होती है। ये स्विमिंग पूल की कुछ कहानी अरे बताइए। यार सर वहां से ना 2.5-3 घंटे की दूरी पर एक जगह है, उसका नाम है पौंडीचेरी। हाँ। मैं, मेरा एक दोस्त समीर, IAS मटेरियल है वो, ठीक है, वो बिहार का लौंडा है, समीर कुमार सिंह, और एक रोहित नाम था, वो CBSE का टॉपर था साउथ का। अच्छा। फोड़ था, 9 पॉइंटर था वो, बढ़िया जगह इस टाइम पे US में। तो हम तीनों घूमने निकले, 26 जनवरी का दिन था, मुझे दिन तक याद है। अच्छा। भैया हम पहुंचे पौंडीचेरी, और जैसे पौंडीचेरी पहुंचे वहां पे बीच है, तो वो गोवा जैसा बीच नहीं है वहां पे। क्या ये बता नहीं रखा था उस टाइम पे कि उसके उधर मत जाओ। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या हुआ, मजे में तैरना तो आता नहीं था मुझे, ऐसी लहरों के साथ खेलना था, और लहरों के साथ खेलते खेलते भैया मैं डेंजर जोन में चला गया, वहां गड्ढे में फंस गया। अब ऐसे गड्ढे में फंसा कि मेरे ऊपर पानी इतना, मैं ऊपर उठा करूं, सांस लिया करूं, नीचे चला जाया करूं। तो वो जो रोहित था वो थोड़ा इमोशनल बंदा था, थोड़ा उसकी उम्र भी कम थी, तो वो रोना शुरू कर दिया। उसको लगा भाई ये तो गया। मैं जब उसको देखा, मैं तब मेरी समझ में आई कि भाई अब तो कल अखबार में छपेगा। तो अखबार में छपेगा नहीं भाई साहब, ऐसे हो गया। जो मेरा दोस्त था समीर, वो दौड़ा गया, बोले अन्ना बोलते हैं ना वहां पर, बोले बुलाओ किसी को। तो अन्ना ने फोन कर दिया पुलिस को। अच्छा। अन्ना एक स्टेप आगे। अन्ना ने फोन कर दिया पुलिस को। अन्ना ने किसी और को फोन नहीं करा जल्दी से कि भाई जल्दी से उसको बचाने के लिए कुछ किया जाए। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। क्या बात है। क्योंकि वहां बाकी लोग खेल रहे थे और किसी की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी। अच्छा। फिर ये दोनों दोस्त थोड़ा थोड़ा करके उधर से मेरी तरफ आए, तो कहते हैं ना डूब के को तिनके का सहारा। हाँ। तो मैं उनको देख के धीरे धीरे मैं कूदूं, आगे गया, साला आगे और बड़ा गड्ढा, फिर कूदूं, फिर आगे गया और बड़ा, क्योंकि लहरों की तरफ मैं गया। तो धीरे धीरे मैं वहां से निकल गया। कम से कम 1 लीटर पानी तो मैंने उस दिन पिया था। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं तैरना सीखूंगा। अगले दिन मैंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। मगर साली किस्मत इतनी खराब थी, 10 दिन में साला स्विमिंग पूल ही बंद हो गया। उसका रीजन ये दिया उन्होंने कि यहाँ एक टाइल्स खराब हो गई थी, एक टाइल्स टूट गई थी, तो ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई पूरा स्विमिंग पूल हम दोबारा बनाएंगे। अच्छा। तो जब आप जानते हो फ्लो एक बार टूट जाए तो फिर आदमी फिर दोबारा मैं गया ही नहीं वहां पर। आज तक मैं तैरना नहीं सीखा। एकदम सेम कहानी मेरे साथ भी है। मैंने भी गांव में कुछ ऐसे डुबकी लगाई थी।
मैं डूबते डूबते बचा था, मतलब हाँ। उसकी भी कहानी अजीब ही है। हाँ। कुल मिला के जिंदा बताओ ना बाप- बताओ ना बताओ ना अच्छा लग रहा है, बताओ ना। अरे नहीं, उसमें मैंने ना मेरे जैसे चाचा के एक सुपुत्र हैं, हाँ। उनके साथ मैं गया, तो ना उसको तैरना आ रहा है ना मुझे तैरना आ रहा है। हाँ। तो मुझे लगा कि ऐसा करता हूँ, घर पे डांट खाएंगे अगर हाँ। मान लो पानी में गए भीग गए, हाँ। तो ऐसा करते हैं इसको भी कुदा लेते हैं साथ में। हाँ। तो वो कहता नहीं तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। हाँ। तो मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है, हाँ। जैसे मान लो पानी का लेवल ये है, हाँ। तो पैर तो नीचे है जमीन हाँ। पे, और जमीन पे मैं ऐसे से चल रहा हूँ। अच्छा, आपको लगा इसी को तैरना बोलते हैं। मुझे लगा ये इसी को तैरना बोलते हैं, पानी में तो चलते ही। अब मैं आगे देख रहा हूँ कॉन्फिडेंस में, लोगों को कह रहे लोग तैर रहे, मैं भी तैर रहा हूँ। अब मेरे भाई सामने जगह एकदम गायब हो गई, मिट्टी गायब, मैं सीधा नीचे, अरे। और वो चिल्ला रहा है। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, पता नहीं मेरे बगल में ही खड़ा हुआ था, मतलब 2-3 लोग और थे जिनसे हमारी थोड़ी वार्तालाप पहले हो चुकी थी। हाँ, फिर वो आए। उन्होंने समझा कि भैया ये नीचे गया, पता नहीं कैसे नीचे आके मुंडी डाल के मेरे को ऊपर उठा के लाए। ओ भाई साहब, वो जिंदगी बचाने का श्रेय मैं उनको दे सकता हूँ। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं अभी कुछ पिछले साल कुछ महीने पहले मैं जाके थाईलैंड में भी डूब गया था, पता है। भाई तुम सीख लो फिर। लेकिन वहां मेरे साथ अच्छा काम हुआ। अच्छा, ठीक है, जब मैं डूब रहा था तो वहां पर एक बहुत अच्छी जो है सुंदर, बहुत ही साफ दिल की एक जो है छोरी थी, वो मुझे बचा के, उसने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, और फिर मैंने उसको थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू सो मच। थैंक यू बोला ना। हाँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नंबर है तुम्हारे फोन में नंबर है किसी का? सुंदर कन्या। वो मत बता देना सर। चलो भैया आगे देखते हैं भैया, बाकी देखते हैं। चर्चाएं हमने अच्छी बच्चे कह खासी रहे कर दी हो, है। ये मत दिखाओ, आप अपनी गाली बताते रहो सर, ये ना देखना हमको। हम तो अपनी ला गाली- रहे। ऐसे एक बार देख लो बस, स्कॉलरशिप कुछ आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन 16 स्कॉलरशिप मिलती हैं। अप्रॉक्स तो सारे नहीं लिख सकता था मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये कैंपस में जाके आपको पता चल जाती है, आप पता करने की कोशिश करेंगे तो कुल मिला के यार एनआईटी है तो वो भी नंबर 1 पे, तो मिलता तो स्कॉलरशिप होगा। बिल्कुल। एनुअल फेस्ट की बात करें तो फेस्टिवल एक फेस्टिवल शानदार कल्चरल फेस्ट है, और इनके टेक्निकल फेस्ट की बात करें तो प्रज्ञान बोलते हैं उनको। जी। ठीक है जी, कुछ झलकियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। बाकी हमारे वीडियो एडिटर साहब के लिए ओपी लिखते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं, हाँ। ऑस्कर डिजर्व एडिटर। बिल्कुल, उल्टा बिल्कुल। लिखते हैं। भैया इनका ओपी लेवल का रहता है। हाँ। हमारे वाली इस वीडियो का भी कुछ इसमें सत्यानाश सर करेगा अच्छी वो। खासी फंडिंग आती है, ये जो है ना हाँ, हाँ। पीछे वाला, इन दोनों में अच्छी खासी फंडिंग आती है। प्रज्ञान में जो जीतता है उसको लाखों रुपए का इनाम भी मिलता है, और जिसमें हम लोग पार्टी वार्टी भी करते हैं, वहां पे कंपटीशन होता है इसमें। हाँ रे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ कंपनीज होती हैं, हाँ। आईआईटी में क्या होता था ना, जैसे जेसीबी ने एक बार जी, पूरा जी, फंड कर दिया, पूरा फंड कर रियलमी ने फंड कर, देखिए हाँ, Realme ये हो ने गया, यहाँ- बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे टाइम पे भी रियलमी ने हाँ। किया था, तो और- होता क्या है कि पूरा खर्चा वो लोग उठाते हैं, हम तो सोचते हैं भाई प्रचार करना कर लो और पैसा दे जाओ बस बच्चों को। और इसमें हमको कूपन भी मिलते थे। हाँ। 3000 4000 के कूपन हाँ, मिल गए, हाँ, वो कूपन। कूपन खर्च करना है, बस कुछ भी खाओ जाके। जी। तो मजा आएगा, कुल मजा मिला के आएगा, बहुत फेस्ट मजा का आएगा। मजा आएगा जी। अब असली बात जिसका है आप सभी को शायद इंतजार, भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जी। आप अगर जनरल के स्टूडेंट हैं तो इसमें भैया जेंडर न्यूट्रल लिखा हुआ है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कंसीडर होंगे। होम स्टेट मतलब तमिलनाडु के बच्चों को 5000 इतना रैंक लाना पड़ेगा, अदर स्टेट को 1500 रैंक चाहिए। तो ध्यान से ये रैंक देख लीजिए, 1500। यहां तक आने में मादा चाहिए, औकात बनानी पड़ती है, बहुत मेहनत ताकत करनी लगानी पड़ती है, तब ये रैंक्स आते हैं। जी, अभी हम भले थोड़ा मोड़ा मजाक कर रहे थे, सच्चाई ये है ऐसे रैंक्स लाने के लिए आपको मेहनत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 1500 रैंक लाना बहुत। ठीक है। आप देखो फीमेल को थोड़ा फायदा मिल जाता है क्योंकि 10 से 12% सीट गवर्नमेंट ने रिजर्व की है उनके लिए, तो उसके हिसाब से उनको जब अगर उसी स्टेट की हैं तो करीब 6600 में काम हो जाएगा, नहीं तो 2000 रैंक ला करके अदर स्टेट के बच्चियां जा सकती हैं। हाँ। अब उसके आगे देखना, समझाता हूं, ये तो उनका जनरल रैंक है। हाँ। लेकिन इसके नीचे जितना भी लिखा जाएगा वो कैटेगरी रैंकिंग्स हैं। क्या कैटेगरी रैंकिंग्स का मतलब बता देता हूं, जैसे 241 रैंक जिसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है अदर स्टेट का, वो बच्चा यहां जाएगा। तो ये जनरल मत समझना, ये सारे को मिलाकर के आप क्या बोलोगे, जितना मैं देखो यहां पर तो क्या लग रहा है, रिजर्वेशन लग रहा है, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी, तो इन सबके लिए ये जनरल रैंकिंग नहीं है, ये उनके अपने कैटेगरी के अंदर की रैंकिंग है। जी। एक बार समझाना जरूरी नहीं, कई बार बच्चे लिखते हैं। हाँ। एक बार बच्चा लिखता हाँ। सर गलत बताते रहते हो आप, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। कैसे हो सकता है कि 51 रैंक वाला। सर का कोई डाटा गलत हो ही नहीं सकता भैया, बहुत रिसर्च करते हैं सर, उसके बाद एक एक चीज यहाँ पे लेके आते हैं। सर का डाटा गलत हो ही नहीं संडे जाता भैया, संडे पूरा संडे जाता है। एक कॉलेज 2 संडे तब जाकर के ये बन रहा होता है। जी। ठीक है जी, और आप तो कमेंट करते हैं, अच्छी बात यही है। चलिए क्लोजिंग रैंक्स बाकी का देख लेते हैं, कहां पे है। ईसीई की बात करें, अरे गुरुजी का इसमें भैया ये मेरी थोड़ा ब्रांच महारत थी, हासिल है। ईसी
और मेरे मुझसे ना एक गलती हो गई थी सर। मैं जब कोटा में पढ़ता था तो वहां पर वो मिलता था रैंकिंग वाला कि हमको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं किया था। अच्छा। वहां हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये बोला था कि एनआईटी त्रिची ईसी नंबर 1, एनआईटी त्रिची ईसी नंबर 1। हमने भैया बिना सोचे समझे कि ईसी में पढ़ना क्या है, बिना सोचे समझे उसको उठा लिया। तब उल्टा केस था। तब क्या था, ये सीएस का था। जो सीएस था वो 3000 3,500 तक बंद हो जाती थी मिलना, और इसी 1600 रैंक 1500 रैंक पे बंद हो जाती थी। तो भैया ये देख के मैंने इसी ले लिया, ठीक, बिना ये सोचे समझे। प्लीज आप ये लोग गलती मत करना। आप लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर, आपका जो इंटरेस्ट हो, आपको जिसमें मजा आता हो, उसके हिसाब से ब्रांच को चूज करना। मैंने तो भैया ऐसे चूज कर लिया। जब कॉलेज में गया और रैगिंग का पहला दरवाजा बंद हुआ तो सीनियर ने सबसे पहले ये पूछा, बोले भाई तू बताओ तूने इसी ली क्यों? प्रेफरेंस ऑर्डर भी यही था। मैंने कहा प्रेफरेंस ऑर्डर में तो यही था। बोले तेरे को पता भी है इसके बारे में? मैं कुछ नहीं पता। कह रहे बस उस दिन पता चला कि भैया कट गया। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बोला मैं क्या कर सकता हूं? बोले तू एक काम कर कि एक बार ना मैनेजमेंट के पास चला जा, वहां पे ना फर्स्ट ईयर में स्लाइड कर सकते हो ब्रांच, अगर कहीं खाली जगह हुई तो होता है, वहां पे था। तो भैया मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरे को इसी नहीं पढ़नी, मेरे को नहीं पढ़नी चाहे कुछ भी हो जाए। कह रहा हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप अच्छा करो। बोले उन्हें बोले बिल्कुल अच्छा करो, आपको कौन सी चाहिए? मैंने कहा सीएस चाहिए। बोला हाँ इसी सीएस तो ऊपर नीचे ये तो पॉसिबल भी है ना, कोई मेटलर्जी मैं तो अच्छा खासा गैप आ जाता, वहां पे नहीं आता था। तो फिर बाद में चेक किया, उन्होंने कहा सर आपका तो फर्स्ट चॉइस है। मैंने कहा हाँ। बोला सर ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते हो, चुपचाप वही बैठ के पढ़ो। मैंने कहा यार पूरे 4 साल मैंने उसको झेला फिर वहां पर। इसलिए ना भरते वक्त भैया बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। कई बच्चों की बता भी चुका हूं पिछले वीडियोस में, कई बार बच्चों को ना ये सच पता ही नहीं होता है। और भरते अपने हिसाब से कुछ भी रैंडम कहीं देखेंगे, कोरा पे सर्च मारेंगे, कोरा पे किसी ने भी ज्ञान दे रखा है उसको सच मान लेते हैं। भैया इंटरनेट पे लिखी हुई हर चीज सत्य नहीं होती। मैं कॉलेजेस को जब रिव्यू करता हूँ ना, जब मैं इसको सर्च करता हूँ, मैं 20 से ज्यादा कोरा के सारे वो कमेंट्स पढ़ता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कितना फालतू लोग चीजें लिखते हैं और हमारे स्टूडेंट जो चीजें बताते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो क्या पता वो 20 साल पहले 10 साल पहले सही रहा हो, लेकिन आज के टाइम पे जो रेलेवेंट है वो यही रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए इतनी रैंकिंग तक आएगा, बाकी हम किनारे होते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट चाहिए आप उसको लेते जाइएगा। ये है ट्रिपल ई के लिए 6000 रैंक अदर स्टेट, 9000 रैंक, 9 क्या 10,000 रैंक आपको होम स्टेट कोटा से मिल जाएगा। हमारे टाइम पे 4000 था। अच्छा अब सीट बढ़ गई ना? हाँ सीट ज्यादा हो गई ना, 16,000 16,500 के आसपास हो गई टोटल। तो मिला करके आईआईटी का एनआईटी का तो और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देख लो भैया ये मैकेनिकल का था, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ये इसमें कुछ हमारे बताने जैसा नहीं, जो बताने जैसा था बता दिया है। केमिकल भी है। ये सिविल इंजीनियरिंग की कुछ कहानी थी सर, बता सकते हो तो? वो पहले कुछ बताया था कि मुझे याद है, मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, जब प्लेसमेंट हो रहा था हमें याद है हमारे कॉलेज में आईआईटी क्या था, आईआईटी चेन्नई मद्रास। जितनी कंपनियां आईआईटी चेन्नई में जाती थी, क्योंकि चेन्नई और त्रिची पास थे, वो सारी कंपनियां आईआईटी त्रिची में आती थी। तो एक टाइम पर ये डाटा निकल के आया था कि आईआईटी चेन्नई में तो प्लेसमेंट हुआ था सिविल में 70%। वहां पे शायद चल रहा था या हो नहीं पाया था, 30 जो है, या टाइम बचा होगा। लेकिन एनआईटी त्रिची में सिविल में पूरा का पूरा प्लेसमेंट हो गया, डबल प्लेसमेंट भी होना स्टार्ट हो गए, और कुछ लोग के ट्रिपल प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे 3-3 जॉब निकाल ली थी उस टाइम पे। तो ये था उस टाइम का डाटा, तब हमें समझ में आया कॉलेज अच्छा है यार। हाँ, अगर सिविल में इतना अच्छा कर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जबकि सिविल ब्रांच पे तो थोड़ा प्लेसमेंट में फाइट मारना पड़ता है। मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस के देख सकते हैं 24,000 रैंक अदर स्टेट, सेम स्टेट से हैं, तमिलनाडु से 32,000 में आपका काम बन सकता है। चलिए भैया और एक बार प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देख लीजिए, दर्शन हो गया। सबसे कम पीछे वाली कौन सी ब्रांच थी? सबसे कम अगर जो है वो कहते हैं ना सबसे कम किसी को पढ़ना पड़ता है कॉलेज में, तो वो ये ब्रांच है। भाई हमारा एक दोस्त था, मेरा रूममेट था मेटलर्जी में। मैं साला इसी में क्या खूब क्लास होती थी। मेटलर्जी में वीक में मुश्किल से 10 क्लास भी नहीं होती थी पूरे वीक में। मैं जाया करूं, सोया पड़ा है, फिर आया देखा फिर सोया पड़ा है। तो वहां पे अटेंडेंस, ये 2 ब्रांच, ये वाली प्रोडक्शन और मेटलर्जी, वहां पे बिल्कुल रिलैक्सिंग ब्रांच है। मतलब इसमें ज्यादा कॉलेज में अटेंडेंस का ज्यादा लोचा होता है। बच्चे भी कहेंगे सर प्लेसमेंट भी तो रिलैक्सिंग ही होता है। ये बात भी है ना, वो 4 साल मौज दिलवाते हैं, तो इसीलिए कुछ नोटेबल एलुमनाइज देख लेते हैं। देखो हम आपके सामने 3 लोगों को प्रस्तुत कर दे रहे हैं, लेकिन आपको बता चुका हूं स्कूल ऑफ सीईओज है, तो सबका भाई देखो नाम लेना पॉसिबल नहीं था। 3 बड़े लोगों को लगा दिया हमने, जो चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रहे हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक, सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा स्टील। तो ये 3 बड़े नाम लगाए। बाकी सर अब बात करते हैं नन अदर
देन सलीम सर की पूरी कहानियों के साथ। पूरी कहानी में तो सर कई घंटे निकल जाएंगे। छोटी कहानी कर दीजिए सर एक बार इनके। हाँ, देखो बेटा, सबसे पहले एज ए सीनियर मैं आप लोगों से बोलूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि बाद में हम लोग कनेक्ट हो पाए जब आप लोग कॉलेज में जा रहे हो। तो सबसे पहले मैं स्पेशली आपको एंटरटेनिंग स्टोरी बताने से पहले मैं उन स्टोरी पे ज्यादा फोकस करूंगा जो गलतियां हमारे साथ हुई थी, जो हमें गाइडेंस नहीं मिल पाया था। तो पहला पॉइंट उसमें ये रहेगा कि आप जो भी ब्रांच आप लो तो पहले आप जरूर देख लेना उस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, थोड़ी रिसर्च कर लो उसके बारे में, खत्म कर, बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे अपने दिमाग से, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर जब आप लोग एक अच्छी रैंक के साथ कॉलेज में पहुंचते हो तो आपके दिमाग में भ्रम बैठा रहता है कि यार मेरी रैंक तो भैया 1000 के आसपास थी, 1500 के आसपास थी, तो मैं तो उस बैच में सबसे ऊपर हो गया हूं, मेरा प्लेसमेंट सबसे पहले होगा, मैं ना भी पढ़ूंगा तो मेरे पॉइंटर आ जाएंगे। इस भ्रम में फर्स्ट सेमेस्टर कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा पॉइंटर रहता है वही सेकंड सेमेस्टर में रहता है, और वही ऑलमोस्ट तुम्हारा फर्स्ट ईयर में रहता है। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहना बेटा, कॉलेज में जाके जरूर पढ़ना, फर्स्ट ईयर पढ़ लेना, बस किसी तरह फर्स्ट ईयर पढ़ लेना। फर्स्ट ईयर में जो आप पॉइंटर बना लोगे वही आपका लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहता है, और प्लेसमेंट भी पॉइंटर के हिसाब से ही आपका होता है। और अगर आप हायर स्टडी में जा रहे हो तो वहां पर भी बेटा पॉइंटर बहुत मैटर करता है। वहां तो सर बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो यही देखते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है, इसलिए तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे बने हुए हैं। एग्जैक्टली। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि खूब पढ़ना। अगर मंडे को टेस्ट है, हाँ ठीक है, तो तूने बेंच डे को पढ़ना शुरू कर दिया ना, तेरा काम हो जाएगा। इतना पढ़ना है भाई, 8 पॉइंटर प्लस हमेशा। हाँ, 8 पॉइंटर तो कम ही बता रहा हूँ, ज्यादा आएगा। बिल्कुल। अगर तूने बेंच डे से पढ़ना शुरू कर दिया सिंसियर तरीके से, तो भाई साहब तू 9 पॉइंटर बड़ी इजीली ले आएगा, परंतु बस सिंसियर तरीके से पढ़ो। कहने की बात इनकी होती है ना, संडे की रात में जगते हैं, संडे की रात में पढ़ते हैं, उगलते हैं। अब अगर सर एक बात करें, वो बोले सर आप पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो, सर हमारे सेमेस्टर में CT1 CT2 और एंड सेमेस्टर होता था। CT1 में तू 8 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, CT2 में 10 दिन पढ़ लिया, 20 दिन हो गए, और एंड सेमेस्टर 15 दिन पढ़ लिया। तो 6 महीने में 15-20 दिन पढ़ लिया। 6 महीने में अगर तू 40 दिन पढ़ ले रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात हो। मैं भी ये कहता हूँ 45 डेज पढ़ लो भाई। अभी एक बच्चा सर गया हुआ है IIIT इलाहाबाद में, क्योंकि वो मेरे सजेशन पे गया है, तो वो कहता कि सर यहाँ पढ़ना है। मैंने कहा ऊपर पहले चार्ट में ऊपर देख, मैंने दिया हुआ है कि भैया यहाँ पढ़ना पड़ेगा, बट तेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। उसने बताया था कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, सस्ता भी पड़ रहा था उसको, तो मैंने सारा सजेशन सही से दिया। अब वो कहता नहीं वो मामला ठीक है सर, बट यार थोड़ा पढ़ना पड़ता है। मैं कहा वो तो करना पड़ेगा ना यार, बिल्कुल। तुम 45 दिन नहीं पढ़ पा रहे पूरे 6 महीने में, तो ये क्या है यार, मतलब ये ठीक नहीं है। यहाँ तुम रोज पढ़ते हो, लेक्चर या रोज पढ़ते हो या दुगना पढ़ते हो। और दूसरी चीज, वहां पर अपनी अटेंडेंस जरूर मेंटेन रखें, क्योंकि भैया सीधी सी बात ये है, तू कितना भी बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो, अगर टीचर की नजर में है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स बाद में बढ़वा भी लेगा सर के पास जाके, बोले सर जी देखो ये वाला मैंने सारा लिखा था, आपने बस 2 ही नंबर दिए 5। अरे हाथ पांव जोड़ के लेट जाओ, अपने आप काम बढ़ जाता है। Seriously? बट वो पहचानता रहे कि आता था मेरी क्लास में, उनको खुद लगता है ये आता था, ये पास नहीं हुआ, लो को अभी पास कर देता हूँ, अभी पास। ये बहुत काम की चीज है। कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या सजेशन दे रहे हैं। सर मुझे तो, मैंने एक सब्जेक्ट ऐसा था उसमें बड़े मस्त नोट्स बनाए थे सर, श्री राघवन सर माइक्रोवेव के सर थे हमारे, ठीक है, जो मेरे क्लास के जितने भी दोस्त होंगे समझ गए होंगे। मैंने बढ़िया तरीके से बढ़िया लाल पेन नीले पेन से जैसे यहाँ बनाते थे वैसे नोट्स बनाए थे। सर इतना इंप्रेस हो गए, सर ने वो मुझे बोले यार तू एक काम करना कि ये जाने के बाद ये मुझे नोट्स मुझे देके जाना। अच्छा, ठीक है, और उसमें सर ने मुझे ग्रेड भी बढ़िया दी, मतलब उसका मुझे बेनिफिट मिला, ठीक है। तो वो मैं चाहूंगा आपसे भी कि टीचर से कोई पंगा मत लेना। टीचर की बात बता रहे, कभी चीटिंग नहीं करी क्या आपने? मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जब भी कोई ये लाइन बोले सावधान होना पड़ता है। मेरा एक दोस्त था, हमारे टाइम में एक बड़े खतरनाक चैप्टर थे, बड़े खतरनाक। एक था DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, EC में, अच्छा, ठीक है, और सिग्नल एंड सिस्टम। ये दूसरे दोनों ऐसे थे, कभी समझ में आते नहीं, सिग्नल दिखता तो था नहीं, ठीक। तो उसमें जो है मुझे याद है, हम जो मेरा दोस्त था रोहित शर्मा जिसके बारे में मैंने बताया था, वो टॉपर था। हम लोग क्या करते थे, उसके नोट्स ले लिया करते थे। अब वो तो हमारा दोस्त था ही, मैं बताया भी आपको पौंडीचेरी वाली कहानी, जब उसके साथ गए थे, तो बढ़िया तरीके से लिखता था, उसके फोटो खींच लिया करते थे हम लोग, ठीक है। तो मेरे जैसा बच्चा तो पढ़ता था अच्छे तरीके से, लेकिन मेरा एक दोस्त था वो पढ़ता था, जो समझ में ना आया उसका फोटो खींच लिया, उसको डाल दिया है, उसको सेव करके रख लिया छोटे से फोन में। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, पता था भाई ये आना ही आना है पक्का। तो मेरे दोस्त के पास एक कैलकुलेटर था, उस कैलकुलेटर के पीछे पेंसिल से मेरा दोस्त अच्छे से उस पर लिख दिया करता था, कैलकुलेटर पे पेंसिल के पीछे। कैलकुलेटर का ढक्कन भी होता था, ढक्कन पे भी लिख दिया करता था, आजू बाजू सब जगह एक बार। और जैसे पेपर आया सबसे पहले देख लिया कैलकुलेटर पे जो है वो आया है या नहीं आया। अगर आया है तो फटाक से जल्दी जल्दी लिख लिया शुरू में ही, और नहीं आया है तो कैलकुलेटर को कपड़े पे ऐसे या पसीने वाले हाथों से ऐसे फेरा, पूरा सपा सबूत ही मिटा दिया पूरा का पूरा। ये कहानी बता रहा हूं, मेरी दोस्त थी। हाँ। और मैं आपको बताता हूँ, वो कैलकुलेटर आज इनके बैग में पाया गया है।
इनके बैग में वो कैलकुलेटर आज भी है, अभी लेके आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं आप सभी को अगले किसी वीडियो के साथ। जैसा आप कमेंट करेंगे, अगर किसी टीचर के साथ चाहिए तो वो भी बताना। बाय बाय, टेक Take care, केयर, bye bye. लव यू ऑल, मिलते हैं।